यौम जमहूरिया से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की दहशतगर्दाना साजिश रची जा रही। सरहद पार दहशतगर्द इसका मंसूबा बना रहे। खुफिया एजेंसीज ने फांसी दस्तों को अलर्ट किया है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द एक बार फिर से बड़े हमले का मंसूबा बना रहे हैं। खुफिया एजेंसीज ने इस बारे में अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक पाक मकबूजा कश्मीर के रास्ते दहशतगर्द भारतीय सरहद में घुसकर हमले को अंजाम दे सकते हैं। दहशतगर्द दरअंदाजी के लिए पुंछ सेक्टर में पीर पंजाल के जुनूबी इलाके से पाकिस्तानी फौज की मदद से साउथ ऑफ पीर पंजाल से दरअंदाजी करने की फिराक में है। लेकिन पुंछ सेक्टर में हाजी पीर से ठीक सामने 8,800 फीट की ऊंचाई पर हमारे बहादुर 4 से 8 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन पर नजर गड़ाए हुए लगातार गश्त कर रहे हैं। कश्मीर में खुफिया एजेंसीज के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर समेत 7 दहशतगर्द सरहद पार से दरअंदाजी करने की फिराक में हैं। ये सातों दहशतगर्द कालू डे डेहरी इलाके में कैंप कर रहे हैं। अल बदर के 5 दहशतगर्द भी पीओके से दरअंदाजी के लिए तैयार हैं। 19 जनवरी को खुफिया एजेंसीज ने एक के बाद एक दहशतगर्दाना हमले को लेकर 2 अलग अलग इनपुट शेयर किए। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक ये दहशतगर्द पीओके के रास्ते भारतीय सरहद में दरअंदाजी कर हमले को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसीज के इनपुट के मुताबिक अल बदर के 5 दहशतगर्दों को पीओके के नखियाल इलाके में गाइड के साथ देखा गया। ये दहशतगर्द भारत में तारकुंडी या कंगा गली इलाके से कश्मीर में दाखिल होकर हमला करने की फिराक में है। गणतंत्र दिवस से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा और अल बदर के आतंकी पीओके में कैंपिंग कर रहे हैं। मौका मिलते ही भारत की सीमा में घुसपैठ कर सकते हैं। इस इनपुट को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से ज्यादा एहतियात बरतने को कहा गया है। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। और मुल्क की सिक्योरिटी के लिए बहुत फिक्र वाली खबर है जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहाँ दहशतगर्दों के हाथों में अब अमेरिकी फौज के हथियार भी आ गए। जम्मू कश्मीर में मारे गए कुछ दहशतगर्दों के पास भी वही हथियार मिले थे। उनमें उसी तरह के हथियार थे जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो के फौजी करते थे। अफगानिस्तान से लौटते वक्त अमेरिकी फौजी तकरीबन 6 लाख छोटे हथियार भी छोड़ गए थे। इन हथियारों में पिस्टल, राइफल, ग्रेनेड लॉन्चर, कार्बाइन और मशीन गन भी थी, जिनको तालिबान के लड़ाकों ने हथिया लिया था। और अब उन्हीं हथियारों के साथ पाकिस्तान की दहशतगर्दाना तंजीमें अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो जी मीडिया को मिला। इस वीडियो में दहशतगर्द उन्हीं हथियारों को लहराते नजर आए जिनको अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में छोड़ गई थी। हथियारों के मुजाहिरे के साथ ये दहशतगर्द इश्तियाल अंगेज नारेबाजी भी कर रहे थे। ये वीडियो PAAF यानी पीपुल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट के नाम से जारी किया गया है। ये जम्मू कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दों का ही एक गुट है जो असल में पाकिस्तान की दहशतगर्दाना तंजीम जैश ए मोहम्मद का नया मुखौटा बताया जा रहा है। इस वीडियो से साफ है कि अमेरिका से तालिबान के हाथों तक जो हथियार पहुंचे थे वही हथियार पाकिस्तान की दहशतगर्दाना तंजीमों को मिल रहे हैं। इस बात का सबूत पिछले महीने से ही जम्मू कश्मीर में सामने आने लगा था। वहां फौज और हिफाजती दस्तों के साथ एनकाउंटर में 6 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए। इन सभी पाकिस्तानी दहशतगर्दों के पास M4 कार्बाइन मिली थी। M4 कार्बाइन अमेरिका में ही बनी है, जिसका इस्तेमाल 7 ममालिक की अफवाज करती है। इस हथियार का इस्तेमाल करने वाले ममालिक की फेहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी है और अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी भी बहुत बड़ी तादाद में M4 कार्बाइन छोड़ गए थे। उसी M4 कार्बाइन का पाकिस्तानी दहशतगर्द
हिंदुस्तान का तो डंका बज ही रहा है। अब जल्द ही दुनिया भर में कश्मीर के बने बल्लों की भी धूम होगी और क्रिकेट के मैदान पर इंग्लिश विलो बैट की जगह कश्मीर विलो बैट ही दिखाई देंगे, क्योंकि कश्मीर विलो बैट को अब आईसीसी से मंजूरी मिल चुकी है और कई खिलाड़ी इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्रिकेट के मैदान पर आपने बल्लेबाजों को लंबे लंबे छक्के मारते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो बैट कहां बनता है और कैसे बनता है? आज तक आपने इंग्लिश विलो बैट ही देखा होगा, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में अब तक इंग्लिश विलो बैट का ही वजूद था। लेकिन बदलते कश्मीर के दौर में इंग्लिश विलो बैट को चैलेंज करने के लिए आ गया है कश्मीर विलो बैट, जिसे आईसीसी ने भी तस्लीम कर लिया है। कश्मीर में विलो आज से नहीं, सदियों से, लेकिन इसके बल्ले सिर्फ घरेलू और गली क्रिकेट तक महदूद थे। अब इनका बानुल अक़वामी क्रिकेट मुकाबलों में रनों की बौछार में शामिल होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। अभी हाल ही में दुबई में मुनक़्क़िद T20 वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता 75 साल में पहली बार 2 बानुल अक़वामी क्रिकेट खिलाड़ियों ने कश्मीर विलो बैट का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कश्मीर विलो बैट की तकदीर ही बदल गई। भारत को आजादी मिलने के बाद 1947 में कश्मीर बैट इंडस्ट्री का कयाम हुआ था। तब से वादी में लाखों बैट बनाए गए, लेकिन आलमी क्रिकेट खिलाड़ियों के जरिए किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन वक्त के साथ साथ कश्मीर के विलो बैट इंडस्ट्री की भी किस्मत बदली, और ऐसी बदली कि दुनिया भर के बाजारों में इसकी धूम मच गई। पिछले 75 इयर्स में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे बैट को कहीं पे पहचान मिल सके और कोई इस चीज से खेले एट एन इंटरनेशनल लेवल। कश्मीर विलो बैट के ऑर्डर कई ममालिक से आ रहे हैं और ऑर्डर को पूरा करने के लिए कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि कश्मीर में जितनी प्रोडक्शन हो रही है उससे ज्यादा डिमांड है। इससे कश्मीर विलो बैट बनाने वाले कारोबारियों को उम्मीद की एक नई किरण जगी। साथ ही साथ भारत सरकार ने हाल ही में कश्मीर बैट इंडस्ट्री को GI टैगिंग भी दी है। इससे क्वालिटी भी बेहतर होगी, बैनुल अक़वामी बाजार में पहचान मिलेगी और ये ब्रांड बनेगा। उससे तो बेनिफिट डेफिनेटली होगा कि पीपल विल कम टू नो, हाँ दिस प्रोडक्ट इज कमिंग फ्रॉम कश्मीर, तो वो चीज हमें फायदा तो देगी ही देगी। आदादोशुमार के मुताबिक कश्मीर इलाके में 400 क्रिकेट बैट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। इनमें से ज्यादातर अनंतनाग जिले के बिजबेड़ा, संगम, हलमुला गांव में है। कश्मीर से दीगर रियासतों में सालाना 30 लाख लोकल क्रिकेट बैट एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कश्मीर क्रिकेट बैट इंडस्ट्री फी बरस तकरीबन 100 करोड़ का कारोबार करती है और ये इंडस्ट्री कश्मीर में तकरीबन 56,000 लोगों को पालती है। और अब इस नई तब्दीली से उम्मीद है कि कारोबार दोगुना हो जाएगा। कश्मीर विलो से बने बैट को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहचान मिली है। T20 क्रिकेट विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों ने इस बल्ले का इस्तेमाल किया है और तब से मानो कश्मीर बैट इंडस्ट्री का नया सवेरा शुरू हुआ है। अब लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज के बैट इंपोर्टर्स कश्मीर बैट मैन्युफैक्चरर्स को लगातार ऑर्डर दे रहे हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर विलो इंग्लिश विलो को रिप्लेस करता दिखेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, अनंतनाग। पुंछ में हिफाजती दस्ते एलओसी के पास पेट्रोलिंग करते नजर आए। बर्फबारी और बर्फ के बीच जवान अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं आपकी सर्दी और बर्फबारी जवानों के हौसलों के आगे पस्त नजर आ रही है। जी मीडिया की टीम भी पुंछ जिले के ऊंचाई वाले इलाके हाजी पीर में पहुंची, जहां जवान 5 फीट बर्फ के बीच अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे धूप हो, चाहे बर्फबारी हो, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें जो है बॉर्डर सुरक्षा है। जब हम हैं तभी घर में सभी लोग सुरक्षित हैं। ये हमारे लिए मायने नहीं रखता कि कोई बर्फ़ पड़े, क्योंकि जितनी बर्फ़ पड़ेगी तो हम ये नहीं है कि हम कमज़ोर पड़ेंगे। ये हमारे हौसले और बुलंद करते हैं। हम उन पाकिस्तान के नापाक हरकतों को नाकाम करने की हर पल कोशिश करते हैं। इस मौसम में चुनौतियां दुगनी हो जाती हैं, क्योंकि एक तो मौसम से लड़ाई और लगातार दुश्मन की घुसपैठ की जो साजिशें होती हैं वो बढ़ जाती हैं ऐसे मौसम में। तो इस मौसम में हमारी ड्यूटियां जो होती है डबल हो जाती है। मौसम के साथ साथ देश की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, तो इसलिए हम इस टाइम पे काफ़ी अलर्टनेस के साथ ड्यूटी देते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हो तो जोश, हो तो जोश।
हो तो जाओ। ई मीडिया की टीम पुंछ के आज 10,000 फीट की ऊंचाई वाले एलओसी के ऊपर है। आपको बताते हैं यहाँ पे बर्फबारी के बीच किस तरह हमारे जवान जो दिन रात यहाँ पे अपनी ड्यूटी को अंजाम देकर सीमा की रक्षा कर रहे हैं और उनके हौसले किस तरह के हैं, ये सब आज हम आपको दिखाएंगे। आप देख भी सकते हो कि इस बर्फबारी में चलना कितना मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जवान जहां पर डटे हुए हैं और दिन रात जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं। एलओसी से रमेश पाली, जी मीडिया, पुंछ। और जम्मू कश्मीर घूमने के दौरान लखनऊ के कुनबे के मुबैना तौर पर लापता होने के बारे में चौंकाने वाला इंकशाफ हुआ है। इससे पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया था कि लखनऊ के कुनबे के 3 लोग महमूद अली खान, उनकी अहलिया दरख्शां और उनका बेटा शावेज रामबन जिले में लापता हो गए थे। न वो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से की गई तफ्तीश के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक सभी 3 लोगों का कत्ल 5 जनवरी को ही कर दिया गया था और कातिल कोई और नहीं, घर का बड़ा बेटा सरफराज खान ही है। जिस दिन वो ट्रेन से जम्मू जा रहे थे उसी दिन सरफराज ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। उनकी लाशों को ठिकाने लगाने के बाद उन्होंने रिश्तेदारों पुलिस को गुमराह करने का मंसूबा बनाया। कातिल सरफराज ने 14 जनवरी की सुबह जम्मू कश्मीर का दौरा किया और अपने वालिद के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप के जरिए मैसेज किया, जिसमें उसने अपने छोटे भाई शावेज के तौर पर खुद को बताया और कहा कि अवलॉन्च की वजह से वो हाईवे पर फंस गए। उसने कौमी शाहराह की कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। मामले का इंकशाफ तब हुआ जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ में उस फोन का पता लगाया जिसका इस्तेमाल व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए किया गया था। पुलिस ने कहा कि सरफराज ने लखनऊ में अपने वालिद, वालिदा और भाई को कत्ल किया था। ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल हो गई थी कि 3 लोग जो है वो रामसू तक पहुंचे, बट फाइनली उनका जो डेस्टिनेशन था श्रीनगर, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। कारण बताया जा रहा था कि मे बी शायद कोई लैंडस्लाइड में उनकी गाड़ी गिर गई या कुछ ऐसा हुआ कि वो गुमशुदा हो गए।